नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की जगह 2026 के अंत में हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और उनकी टीम ने हमारी यह वीडियो देखकर अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर अपना पूरा ब्लूप्रिंट एकदम साफ कर दिया है। इस बार पुरानी गलतियों को दरकिनार करके एक बिल्कुल नया और आक्रामक फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो अगर आपको भी जानना है कि समाजवादी पार्टी का नया सीट शेयरिंग फॉर्मूला और टिकटों की बारीक इंजीनियरिंग, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अब उस दौर से बाहर निकल रही है जहां टिकटों का फैसला केवल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सिफारिशों या स्थानीय छत्रपों के दबाव में हो जाता था। 2027 या कहें कि संभावित 2026 के इस महासंग्राम के लिए अखिलेश ने सीधे तौर पर माइक्रो मैनेजमेंट की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए दोहरे स्तर पर एक बेहद कड़ा फिल्टर लगाया गया है। पहला फिल्टर प्राइवेट एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है, जमीनी सर्वे, और दूसरा है स्थानीय कार्यकर्ताओं का गोपनीय फीडबैक। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी को किसी राजनेता के बजाय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को सौंपा गया है, जिसके लिए लखनऊ के गोमती नगर में बाकायदा एक वॉर रूम स्थापित किया गया है, जहां विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर और डेटा एनालिस्ट की एक भारी भरकम टीम दिन रात 403 विधानसभा सीटों के एक बूथ का पोस्टमार्टम कर रही है। यह टीम यह तय कर रही है कि कौन सा चेहरा हवा में है और किसकी जमीन वास्तव में मजबूत है। यह डेटा संचालित राजनीति समाजवादी पार्टी के लिए कोई शौक नहीं, बल्कि पिछले 2 चुनावों से मिली गहरी चोटों का नतीजा है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ तो उमड़ी थी, लेकिन वह भीड़ वोटों में उस स्तर पर तब्दील नहीं हो पाई जो सत्ता के शिखर पर पहुंचा सके। उस वक्त टिकट बंटवारे में भयानक चूक हुई थी। संगठन के भीतर यह बात आज भी गूंजती है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को रातों रात सिंबल थमा दिए गए, जिससे बरसों से पार्टी का झंडा उठाने वाला काडर बगावत पर उतर आया। सूत्रों की माने तो स्थानीय जिलाध्यक्षों ने अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर जो फीडबैक लखनऊ भेजा वह पूरी तरह से बायस्ड था। नतीजतन कई ऐसी सीटें जहां सपा आसानी से जीत सकती थी, वहां कमजोर बूथ मैनेजमेंट और गुटबाजी के कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ 2022 ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को एक बहुत बड़ा सबक दिया। आपको याद होगा कि किस तरह से टिकटों को लेकर सपा के भीतर एक म्यूजिकल चेयर का खेल चला था। मुरादाबाद में मौजूदा सांसद एचटी हसन का टिकट काटकर आखिरी घंटों में रुचि वीरा को दे दिया गया, जिससे न सिर्फ मुस्लिमों में बल्कि पार्टी काडर में भी भारी कंफ्यूजन पैदा हुआ। बदायूं का ड्रामा तो इससे भी बड़ा था, जहां पहले धर्मेंद्र यादव को उतारा गया, फिर उन्हें हटाकर शिवपाल सिंह यादव को लाया गया और अंत में आदित्य यादव के हाथ में चुनाव थमा दिया गया। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ हुआ सार्वजनिक टकराव भी पार्टी की इमेज के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इन्हीं सब फजीहतों से बचने के लिए इस बार अखिलेश ने तय किया है कि टिकट उसे ही मिलेगा जो सर्वे के मानकों पर खरा उतरेगा। इन मानकों में प्रत्याशी की जिताऊ क्षमता, उसका जातीय समीकरण, उसकी साफ सुथरी छवि और आसपास की विधानसभाओं में उसका प्रभाव शामिल है। अगर किसी बाहुबली या बड़े नेता का रिपोर्ट कार्ड खराब है तो इस बार उसकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है। वीडियो में हम आगे बढ़ें और बात करें सपा कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रही है और इसका बीजेपी पर क्या असर होगा। उससे पहले आपके लिए एक सवाल यह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ऐसी कितनी सीटें थी जहां हार और जीत का फासला 5000 वोटों से भी कम था। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसी वीडियो में आगे आपको इसका सही आंकड़ा और उसका विश्लेषण बताऊंगा। अब आते हैं सबसे बड़े पेज पर, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन के गणित पर। सूत्रों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलोक रंजन और उनकी रिसर्च टीम ने जो विस्तृत रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के कोर ग्रुप को सौंपी है, उसमें साफ तौर पर सुझाव दिया गया है कि कांग्रेस को 70 से 75 के बीच में सीटें दी जानी चाहिए। दरअसल 2022 में समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर उसने जो बाउंस बैक किया, उसमें कांग्रेस के साथ तालमेल का बड़ा हाथ था। हालांकि यह राह इतनी आसान भी नहीं है। कांग्रेस 100 से कम सीटों पर मानने को आसानी से तैयार नहीं होगी, खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में, क्योंकि इस रिपोर्ट में सहारनपुर और अमरोहा का सीधा उदाहरण दिया गया है। सहारनपुर में कांग्रेस का सांसद है और अमरोहा में
वो दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में कांग्रेस उन इलाकों में अपनी मजबूत दावेदारी ठोकेगी। सपा का यह 70 से 75 सीटों का ऑफर दरअसल एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है, ताकि नेगोशिएशन की टेबल पर कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जा सके और कोर सपा समर्थक सीटों को बचाया जा सके। चलिए अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की करीब 53 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का मार्जिन 5000 वोटों से भी कम था। कांटे की टक्कर इन सीटों में से 32 भाजपा और 21 सपा के खाते में आई थी और यही वो जादुई आंकड़ा है जिसने समाजवादी पार्टी को यह पूरा साइंटिफिक सर्वे करने पर मजबूर कर दिया। 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव इसी मार्जिनल एरर को जीरो करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। सपा और कांग्रेस के बीच यह जो 70 से 75 सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, वह सीधे तौर पर एनडीए के भीतर एक भयानक भूचाल लाने वाला है। क्योंकि अगर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी को 403 में से 75 सीटें देने को तैयार है, तो सत्ताधारी एनडीए के सहयोगी दल चुप कैसे बैठेंगे। जयंत चौधरी की आरएलडी, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहासपा और अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल भी हो सकता है इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी पर भारी दबाव बनाए। ये छोटे दल भाजपा के सामने यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जब अखिलेश अपने गठबंधन सहयोगियों को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो बीजेपी उन्हें कम सीटों पर क्यों समेटना चाहती है। यह सपा का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है जो बिना कुछ किए एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर सिरदर्द पैदा कर देगा। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रणनीति बना सकती है। यहाँ पर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि डेटा, पॉलिटिक्स, पन्ना प्रमुख और माइक्रो लेवल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के ही इजाद किए हुए हथियार हैं। पिछले 15 सालों से बीजेपी इसी तर्ज पर चुनाव लड़ती आ रही है। अगर अखिलेश यादव प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करा रहे हैं, तो बीजेपी के पास अपना अभेद ग्राउंड नेटवर्क है जो हर दिन सीधे हाईकमान को रिपोर्ट भेजता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की रणनीति बहुत आक्रामक होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए भारी मात्रा में अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। हालांकि इस बात की असली हकीकत तो टिकट बंटवारे के समय ही पता चलेगी। इसके अलावा बीजेपी का पूरा फोकस अपने कोर, हिंदुत्व, लाभार्थी वर्ग और कानून व्यवस्था के मॉडल को और धारदार बनाने पर होगा। सपा का सर्वे जहां जिताऊ चेहरे ढूंढेगा, वहीं बीजेपी का संगठन तंत्र उस चेहरे के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव खड़ा करने का काम करेगा। दोस्तों, यूपी का आगामी चुनाव अब पुराने ढर्रे पर लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं रह गया है। 2022 में बीजेपी को लगभग 41.29% वोट मिले थे और सपा को 32.6%। यह जो 8 से 9% का गैप है, इसे पाटना किसी एक बड़े चेहरे या रैलियों से संभव नहीं है। इसके लिए बूथ स्तर पर जातियों का गणित, प्रत्याशी की बेदाग छवि और परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जो पार्टी टिकट बंटवारे में जितनी कम गलतियां करेगी, जीत का ताज उसी के सिर पर सजेगा। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से बिसात बिछा दी है और मोहरे सेट करने शुरू कर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि यह सर्वे और डेटा वाली नई समाजवादी पार्टी जमीन पर कितनी कारगर साबित होती है और क्या वह कि उस चुनावी मशीनरी को टक्कर दे पाएगी जो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।